मैं अपनी सालगिरह 20 से 30 अप्रैल के दरमियान जिस वक्त दिल चाहता है मना लेती हूँ। तो हमेशा, और हैदराबाद में तो जी वो आते थे बॉम्बे बेकरी के केक्स मंजिलों वाले ना 1 2 3, तो वो उनका इंतजार रहता था, वो याद रहते हैं। कॉफी केक, चॉकलेट केक, क्रीम केक। मुझे लगता है आपकी जिंदगी में ना हर मकाम पर कोई ना कोई शख्स आपका जरूर साथ देता है। आप जहाँ भी पहुंचते हैं, जहाँ भी होते हैं, उस पूरे सफर में हर वक्त अल्लाह ताला किसी ना किसी को जरूर आपका मददगार बनाते हैं। मैं बता तो रही हूँ ना, मैंने कहा था कि मैं डॉक्टर बनना चाहती थी और स्पेशलाइजेशन करती जरूर अगर उस फील्ड में होती तो। पछतावा होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। आप पूछना तब भी हो रहा है। मुझे लगता है कि जो जिससे आपकी वाइब्स मिलती हैं, लगता है कि हाँ भाई ये मेरे जैसा है, ऐसे मेरी बात समझ आती है। मेरा शुरू से ही पता है सोच थी, उस वक्त थोड़ी पुराने जमाने की, मेरे अंदर एक बुद्धि रूह है ना, उस वक्त भी थी। तो मैं कहती थी नहीं भाई, मर्द को ही प्रपोज करना चाहिए, और लड़का अगर आपको ऑफर करे कि हाँ भाई आपसे शादी करें तो वो जरा अच्छा लगता है। अगर आपको कहीं भी अच्छा लड़का या लड़की दिखे तो आपको लगे कि भाई ये मेरा पार्टनर हो सकता है अच्छा, तो आपको ना खुद ही उसको प्रपोज कर देना चाहिए। एक दफा फिल्म की ऑफर हुई थी पड़ोसी मुल्क से, बहुत पहले जब मैं आई थी शुरू में। सब कुछ मुझे याद है, लेकिन ना मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाहती बिकॉज इट वाज लॉन्ग टाइम बैक। तो लोग कहेंगे ऐसी शो मार रही है। ये तो सरप्राइज है ना, ये तो अभी मैं लगाऊंगी ना शॉर्ट्स में अपने। तो ईद, प्री ईद भी है और पोस्ट ईद भी होगा। परेशान थी, क्या जरूरत हुई? तुम आगे धारे से समझना है। हाँ तो पानी के धारों में समझना है। ओए ये नखरा जो थी ना है, चलो कहना तो जो ख्याल है आनंद हलन कुछ जी काफी देर थी रही है। देर तक थी रही है। हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं। आप मुझे तारीफ करके ये एहसास तो दिला सकते हैं। आप मुझे अच्छी लगती थी तभी तो आपसे शादी की थी। लेकिन हर औरत तारीफ की मोहताज तो होती है। किरदार से क्या पूछना, आपका दिल क्या कहता है? मैं अपने दिल का क्या करूं, उसके दिल में क्या है? लेकिन आप अंदाजा तो लगा सकते हैं। अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल है, वो अपना भेद नहीं देता किसी को। हो सकता है कि आपका किरदार उस आदमी से मोहब्बत ना करता हो और सिर्फ ये चाहता हो कि कोई उसे चाहे और वो किसी को भी ना चाहे। शादी कोई रेत का घरौंदा नहीं होती कि जब चाह बना लिया, जब चाह मिटा दिया। ये तो एक मुकद्दस बंधन का नाम है। मेरी क्लास की लड़कियां जो किसी मर्द की मोहब्बत का एतबार कर लेती हैं तो कभी कभी भी होता है कि वो अपनी औलाद को उसकी शनाख्त नहीं दे पाते। अच्छा, कर ऐसा ही है, ऐसा ही हुआ है मेरे अंदर। जिस तरह अंधेरे घर में आप भी अब चांदनी उतर आए, कुछ इस तरह। क्यों अभी सब नहीं जान पाए? किस तरह अभी सब कुछ महसूस नहीं कर सके? मेट्रो लाइव टीवी की नई वीडियो में मैं हूं आपकी खिदमत में रेहान अहमद। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं ऐसी शख्सियत से जिनसे पाकिस्तान प्यार करता है, जिन्हें सारा पाकिस्तान जानता है, उनके काम को सराहता है और अप्रिशिएट करता है। ऐसी एक शख्सियत आज मेरे साथ मौजूद है। ये शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। वो खवातीन जो घरों में रहती हैं और ड्रामे देखती हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के, वो तो इन्हें जानती ही हैं। लेकिन वो लोग जो ड्रामे नहीं देखते, उनके लिए भी ये किसी तारुफ की मोहताज नहीं है और वो इनके नाम और इनके काम से बखूबी वाकिफ हैं। जी हाँ, बात हो रही है फजीला काजी साहिबा से। पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, हमारी बहुत सीनियर आर्टिस्ट जिन्होंने बहुत कमाल काम किया है। आपको मिलवाते हैं और इनकी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर एक नजर डालते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले ये था, गूगल पे जो आपकी सालगिरह है वो 21 तारीख लिखी हुई है, तो आप अपनी सालगिरह किस दिन मनाती हैं?
मैं अपनी सालगिरह 20 से 30 अप्रैल के दरमियान जिस वक्त दिल चाहता है मना लेती हूँ, लेकिन 20 अप्रैल को मैं अपनी सालगिरह मनाती हूँ। और आपको पता है ना, आजकल तो वो हो गया ना पोस्ट बर्थडे सेलिब्रेशन, हम शूट कर रहे होते हैं, तो बस जिस दिन भी हमें छुट्टी मिलती है या सेट पे टाइम मिलता है तो उस दिन बर्थडे मनाते हैं। तो बट आई एम टॉरस। बिल्कुल सही है, तो एक्चुअल डेट जो है वो 20 है जी। बिल्कुल सही है। ये बताइए कि जिंदगी की यादगार सालगिरह जो कभी ना भूलती हो। कभी ना भूली हो, मुझे कोई भी सालगिरह नहीं भूली, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मेरी पहली से लेके जब तक मेरी शादी हुई तब तक हर सालगिरह सेलिब्रेट की, और बहुत ही मजे से की, क्योंकि मैं एक बेटी, मेरे 2 भाई हैं, तो मैं सबसे बड़ी बेटी थी। तो हमेशा, और हैदराबाद में तो जी वो आते थे बॉम्बे बेकरी के केक्स मंजिलों वाले ना 1 2 3, तो वो उनका इंतजार रहता था, वो याद रहते हैं, कॉफी केक, चॉकलेट केक, क्रीम केक। ये बताइए कि टीवी पर काम करने का जो शौक था वो कैसे हुआ? शौक नहीं हुआ, लेकिन विद द टाइम आई थिंक चीजें इस तरह, सिचुएशन आपको ले जाता है, वक्त ऐसे आपको यूं यूं करके ले जाता है कि आप वहां पहुंच जाते हैं, तो मैं भी टीवी पहुंच गई। अच्छा, मतलब यानी आपका अपना शौक नहीं था? नहीं, इनिशियली मुझे कोई बचपन से शौक नहीं था, लेकिन देखिए असल बात है कि आपके अंदर वो टैलेंट होता है जो जब आप कहीं जाते हैं, हो सकता है कि फर्स्ट टाइम ऐसा होता है कि किसी ने आपको बुलाया होता है या आपको कहा होता है कि जी आप अच्छे लग रहे हैं, आप आए काम करें, लेकिन आपके अंदर वो टैलेंट होता है तभी आप आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही है। टीवी पर काम करने के लिए ड्रामों में परमिशन जाहिर है कि घर से चाहिए थी आपको, आसान था परमिशन हासिल करना? नहीं, इतना कोई खास आसान नहीं था। वैसे मेरे बाबा को ये था कि बस पढ़ाई कर लो पूरी, और उन्होंने कहा, मैंने कहा नहीं बाबा एक ड्रामा करूंगी, लेकिन वो फिर उन्होंने कहा नहीं एक नहीं होगा, और वो उनकी बात सही थी। सही है। माशाल्लाह, इट्स बीन लाइक 32-33 इयर्स नाउ। बिल्कुल सही है। इब्तिदा में इस सफर में टेलीविजन पे जब आपने शुरू किया तो किस किस ने बहुत साथ दिया आपका? मुझे लगता है आपकी जिंदगी में ना हर मकाम पर कोई ना कोई शख्स आपका जरूर साथ देता है। आप जहां भी पहुंचते हैं, जहां भी होते हैं, उस पूरे सफर में हर वक्त अल्लाह ताला किसी ना किसी को जरूर आपका मददगार बनाते हैं, और वो अल्लाह ताला के बनाए हुए मतलब रास्ते भी होते हैं, और आई थिंक अल्लाह के फैसले होते हैं कि आपने जहाँ पहुंचना होता है तो उसमें मददगार भी अल्लाह ताला भेज देते हैं, और वो लोग कभी आपकी हेल्प करते हैं या आपको रास्ता दिखाते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होता कि अच्छा मतलब ये मुझे बताएंगे कि क्या करना है, या ये मुझे हेल्प आउट करेंगे। क्या बात है, क्या बात है। पढ़ने का शौक कितना था? पढ़ने का बिल्कुल शौक था, मुझे तो डॉक्टर बनने का शौक था, और मैं एक्टर बन गई, लेकिन मेरी सारी दोस्तें डॉक्टर। कभी प्लान किया था कि पढ़ लिख कर कहाँ पहुंचना है, क्या बनना है? हाँ, मैं बता तो रही हूँ ना, मैंने कहा था कि मैं डॉक्टर बनना चाहती थी और स्पेशलाइजेशन करती जरूर अगर उस फील्ड में होती तो, लेकिन अब मैं यहाँ हूँ तो मैं अब एक्टर हूँ, मैं शेफ हूँ, मैं राइटर हूँ, मैं पोइट्री भी करती हूँ थोड़ी सी, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। तो सोशल इश्यूज पे पोइट्री, जो दिल का होता है ना, दिल में गुबार होता है, दिल में दुख होता है, तो वो पोइट्री के रास्ते मेरे ख्याल है उसको बाहर निकालना ज्यादा बेहतरीन जरिया है। अच्छा, तालीम आपने कहाँ तक हासिल की? मैंने बीए किया है, क्योंकि इंटर मैंने प्री मेडिकल से किया था, और उसके बाद फिर क्योंकि एक्टिंग और ये सब काम शुरू हो गए तो मैंने कहा अच्छा भैया अब ये तो बड़ा मुश्किल है मेडिकल करना उसके साथ एक्टिंग के साथ, तो फिर मैंने इंटर जो है वो प्री मेडिकल से करके और देन बीए मैंने सिंपल बैचलर ऑफ आर्ट्स। सही है, बिल्कुल। पछतावा होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, आप पूछ रहे तब भी हो रहा है। आई थिंक तालीम, वैसे तो तालीम और तरबियत दोनों ही जरूरी है, लेकिन तालीम बहुत जरूरी है। आपको तालीम लोगों के साथ मिलना, बात करना सिखाती है। मतलब मैंने भी इसीलिए कंप्लीट किया कि भाई ग्रेजुएशन आप कर लें, फिर मेरे बच्चों को मैंने कहा मास्टर्स करो, कहते क्या क्यों, मैंने कहा मैं वो डिग्री अपने गले में लटका के घूमूंगी, मुझे तसल्ली रहेगी कि मेरे बच्चों ने मास्टर्स किया। तो बस ये बात है। कैसा भाई से पहली मुलाकात आपकी कहाँ पे हुई? टीवी पे। टीवी ड्रामे में हुई या टीवी सेंटर में हुई? पीटीवी कराची के कॉरिडोर्स में हुई। बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या हुआ? मतलब ये तो फिल्मी सा लग रहा है। ये हुआ, अब ये तो हुआ, लेकिन फिल्मी सा बल हो रहे थे क्या? नहीं, उस वक्त तो कुछ नहीं होता था। हाँ, लेकिन फिर मैंने कैसर के साथ 1-2 शोज किए, हम लोग कंपेयरिंग करते थे लाइव शोज की, तो फिर वहाँ कैसर से जरा थोड़ा बातचीत हुई, और उसके बाद बस फिर ये जो आमना सामना हुआ, मुलाकात हुई, साथ काम करते थे, तो उसमें एक दूसरे में क्या चीज ऐसी थी जो पसंद आया और दिल ने कहा कि बस यही है? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है वैसे, लेकिन मुझे लगता है कि जो जिससे आपकी वाइब्स मिलती हैं, लगता है कि हाँ भाई ये मेरे जैसा है, ऐसे मेरी बात समझ आती है, तो बस फिर आप उसी के साथ चल पड़ते हैं।
और फिर वक्त के साथ साथ जाहिर है वो भी अपने आप में अपने मिजाज में तब्दीलियां लाते हैं, मैं भी, मतलब हर जो भी कपल होते हैं वो सब एक दूसरे के साथ एडजस्ट करते हैं। और कॉम्प्रोमाइज नहीं कह रही, कॉम्प्रोमाइज इज अ डिफरेंट थिंग, एडजस्टमेंट होती है मिजाज की, क्योंकि दो नए लोग एक साथ रहना शुरू करते हैं। बिल्कुल सही है। उनका सामान, हाँ, उनके कपड़े, उनकी चीजें। शादी के लिए बात पहले किसने की या प्रपोज किसने किया? मेरा शुरू से ही पता है एक सोच थी, उस वक्त थोड़ी पुराने जमाने की, मेरे अंदर एक बुद्धि रूह है ना, उस वक्त भी थी। तो मैं कहती थी नहीं भाई, मर्द को ही प्रपोज करना चाहिए, और लड़का अगर आपको ऑफर करे कि हाँ भी आपसे शादी करें तो वो जरा अच्छा लगता है। लेकिन अब विद द टाइम मेरी सोच चेंज हुई है। जो हालात हैं आजकल, अच्छे लड़के लड़कियों की कमी है, तो मेरा ख्याल है कि अगर आपको कहीं भी अच्छा लड़का या लड़की दिखे तो आपको लगे कि भाई ये मेरा पार्टनर हो सकता है अच्छा, तो आपको ना खुद ही इसको प्रपोज कर देना चाहिए। क्या बात है, बिल्कुल। ये तो नौजवान तो अल्लाह ताला ने भी इजाजत दी है ना भाई कि आप अपनी पसंद बयान करें। अगर लड़कियों को भी कोई पसंद है तो वो अपने घर वालों से कह के भी रिश्ता मतलब भेज सकते हैं, कोई बुराई नहीं है आई थिंक इसमें, क्योंकि हजरत खतीजा ने भी तो रिश्ता भिजवाया था प्रॉफिट को। बिल्कुल तो मतलब हमें तो उसी सुन्नत पे चलते हुए बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो हम कर सकते हैं, कोई इसमें मुज़ायका नहीं है। तो घर वालों से मिलवाना, फैमिली को, दोनों फैमिलीज का मिलना, फिर घर वालों को मनाना, फिर उनकी अपनी ऑब्जर्वेशन बहुत सारी होंगी, रिजर्वेशंस होंगी, वो सारी चीजें, वो कुछ मराहिल मुख्तसर अगर बताना चाहें। मुख्तसर नहीं है, बहुत ही बड़ी जंग थी उस वक्त। हम थे स्ट्रेस में, जाहिर सी बात है। दोनों के घर वाले तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको लगता था कि जी टेलीविजन पे आप जब काम करते हैं तो जरा मुश्किल होता है ऐसी खवातीन के लिए घर बनाना। और अम्मी को लगता था, मेरी अम्मी को या मेरे घर वालों को लगता था कि जी लड़का जो है वो स्टेबिलिटी नहीं आती, पीटीवी की तो मतलब पीटीवी तो नहीं, मतलब मीडिया की तो एक हवाई रोजी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने उन दोनों चीजों को गलत करके दिखाया। घर भी बना हुआ है, आपके सामने है, किचन भी चल रहा है, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, माशाल्लाह बड़ी बेटी की शादी भी हो गई है, छोटे की भी हो जाएगी जल्दी। तो और कैसे ने भी माशाल्लाह सब कुछ खुद ही किया। तो हम लोग बहुत ही कहना चाहिए कि हमने खुद किया जो कुछ अपने लिए किया, तो हमने करके दिखाया। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बताइए, जिस जमाने में ड्रामों में काम कर रही थी आप, और माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त एक आपका काम सामने आ रहा था, अभी भी माशाल्लाह काम उसी तरह का है, कैरेक्टर्स थोड़े से बदल जाते हैं वक्त के साथ, तो उसमें फिल्म की ऑफर हुई कभी आपको? जी बिल्कुल, मुझे एक दफा फिल्म की ऑफर हुई थी पड़ोसी मुल्क से, बहुत पहले जब मैं आई थी शुरू में। और उस वक्त मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद मैं उस वक्त जो मेरा एज ग्रुप था, मैं छोटी थी, ऑब्वियसली आई वाज 18, तो मुझे लगता था कि मैं ये सारी इनकी पूरी नहीं कर सकूंगी, जो भी डिमांड्स होती हैं, जो फिल्म के लिए आपको जरूरत होती है कि आपको डांस आना चाहिए, आपको ये सब चीजें, वो कॉन्फिडेंस भी नहीं था उस वक्त। तो बिल्कुल आई थी ऑफर, लेकिन हमसे उल्फत के तकाजे में निभाए जाते वरना हमको भी तमन्ना थी कि चाहे जाते। उल्फत के तकाजे जो है ना। हाँ, लेकिन मतलब ठीक है, अब मुझे लगता है कि हाँ, अब जाहिर अब कैरेक्टर्स चेंज हो गए, लेकिन तब भी मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं किसी फिल्म में काम करूंगी, चाहे वो कहीं की भी फिल्म हो। लेकिन हमारे यहाँ तो फिर पाबंदियों के मसाइल हैं जरा। लेकिन अब कराची में बन रही है, कराची में भी लोगों ने। बिल्कुल नहीं, फिल्म में करना चाहती हूँ, लेकिन अच्छी फिल्म करना चाहती हूँ। ये याद है कि जो आपको ऑफर हुई थी वो किसने की थी, फिल्म का नाम वगैरह? हाँ, वो सब कुछ मुझे याद है, लेकिन ना मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाहती, बिकॉज इट वाज लॉन्ग टाइम बैक, तो लोग कहेंगे ऐसी शो मार रही है। आजकल यूट्यूब चैनल आपका हम देख रहे हैं, आपने कहा कि बुढ़ी रूह है मेरे अंदर, लेकिन जब मैंने आपका शो देखा बैठ के, आज सुबह ही मैंने देखा, तो मुझे तो बड़ा मजा आया। और रूह है ना, मतलब रूह से मतलब ये कि ट्रेडिशनल, बुढ़ी रूह से मतलब ये नहीं है, मतलब बूढ़ा होना भी कोई बुरी बात नहीं है। इंसान हाँ। को अपनी एज को एम्ब्रेस करना चाहिए हर वक्त, जब भी आप 18, 28 या जितने के भी हैं। लेकिन मेरा मकसद है, मेरे अंदर एक द राइट वर्ड इज द ट्रेडिशनल रूह, मतलब मुझे अच्छा लगता है अपने ट्रेडिशंस को, अपने कल्चर को उस पे चलना, उन चीजों को एंजॉय करना। और मतलब जैसे हमारी पुरानी जो भी रेसिपीज हैं, मैं वो बनाना चाहती हूँ। और मैंने अपना इसीलिए यूट्यूब चैनल शुरू किया, द मीडिया मैन 786। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए आप उसे फौरन, ताकि आपको अच्छी अच्छी रेसिपीज देखने को मिले। तो जो मैंने अपनी अम्मी से सीखा, अपनी सास से सीखा, और मेरी एक आदत है, मैं कहती हूँ कि आपको अच्छी चीज जहां से भी मिले सीखें, लर्न करें, तालीम या टैलेंट या कोई भी आपको फन कहीं से भी मिले ना, सीखें। तो इसका फीडबैक जो है आपको कि अब तक कितने एपिसोड्स आप कर चुकी हैं, इसका फीडबैक क्या है? और आखिरी सवाल ये कि ईद पे क्या स्पेशल है इस शो के हवाले से? ये तो सरप्राइज है ना, ये तो अभी मैं लगाऊंगी ना शॉर्ट्स में अपने। तो ईद, प्री ईद भी है और पोस्ट ईद भी होगा। तो प्री ईद की रेसिपी मैंने आज ही रिकॉर्ड की है, और वो आप देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक।
अच्छा, एपिसोड अभी तो ज्यादा नहीं हुए हैं, आई थिंक 7-8 ही हुए हैं एपिसोड, लेकिन फीडबैक बहुत अच्छा है एंड थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का, कि लोग प्यार करते हैं, सजेशंस भी देते हैं, ये कर ले वो कर ले, पहले ये करना चाहिए, तो मैं उसको बड़ा वैल्यू करती हूँ उन सारे मशवरों को, और मैं कोशिश करती हूँ कि उन पे अमल करूँ। अच्छा, डायरेक्टर साहब, मैं चाहूंगा इस चैनल के डायरेक्टर के बारे में बता दें, जो कैमरामैन भी हैं। डायरेक्टर साहब जो है वो कैसे साहब है और हम दोनों करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो फिर अगर आसानी रहती है और वक्त कम होता है, मुकाबला सख्त होता है। अब साथ साथ एक और चीज शुरू कर रही हूँ मैं, जिसमें स्किन केयर रूटीन और मेकअप टिप्स होंगी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इंसान को नेचुरल रहना चाहिए और अपनी एज को ग्रेसफुली कैरी करना चाहिए। उसके लिए आपको टिप्स बताऊंगी कि बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप अच्छे लग सकते हैं। कोई भी अननेचुरल या ऐसा तरीका इस्तेमाल करने से बेहतर है कि नेचुरल तरीके से अपने आप को अच्छा रखें। ये कोई अलग चैनल होगा या ये इसी चैनल में अलग अलग प्रोग्राम्स होंगे। ये एक बड़ी मजे की चीज मुझे लगती है आपके कुकिंग चैनल के अंदर, कि कैसर भाई जो पीछे से बोलते रहते हैं और आप जवाब भी देती रहती हैं। मजबूर है आदत से आदत से मजबूर है, और मैं भी आदत से मजबूर हूँ, रिस्पॉन्ड करती रहती हूँ। लेकिन हमारे चैनल में एक सबसे अच्छी बात यह है कि हम अपना सारा काम खुद करते हैं। मैं जो भी चीज पकाती हूँ स्क्रैच से खुद करती हूँ। मेरे पास कोई हाउस हेल्प नहीं है कि जो मुझे कटिंग करके दे या सब कुछ करके दे, तो मैं जो भी चीज है वो अपने हाथ से करती हूँ। और मुझे लगता है कि आप अपने हाथ से जो भी काम करते हैं, मोहब्बत से, दिल से करते हैं, उसका जायका अलग होता है। अच्छा, क्या हम उम्मीद रखें मुस्तकबिल में, ये मेरा आखिरी सवाल है, कि आपकी जो बहू साहिबा हैं वो भी इसमें शामिल होंगी? और वो बच्चे असल में वो भी लॉयर हैं और वो बच्चे भी काम करते हैं, वर्किंग है, तो मैं उन्हें इस बीच में बिल्कुल भी नहीं कहती कि भाई आप आए। कभी कभी हेल्प के लिए कहती हूँ कि भाई आ जाओ शो के बीच में ही, लेकिन पता नहीं उसका अपना मूड है, अगर उसका दिल चाहे तो जरूर करे, मना नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, और हमेशा ही आपसे बड़ी मोहब्बत मिलती है, बड़ा प्यार मिलता है, और बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू।